हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टू प्लस। देखो, आपका जेकेपी कांस्टेबल का पेपर ख़त्म। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए जेकेपी एसआई के लिए। आपको पता है कि जेकेपी एसआई के फॉर्म भी ओपन हो गए हैं। आपको पता है कि एक सेकंड यार, इसका कलर चेंज हो जाता बार बार। आपको पता है कि 669 पोस्ट है ना। और उसमें से आप देख लो कि मतलब ये काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ़ पोस्ट है ना। कोई मतलब इतनी कम भी नहीं है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर कीजिए। ओके। अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके 55 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप अपना पीईटी की तैयारी भी स्टार्ट करो। फिजिकल के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लग जाएगा? 2 घंटे लग जाएंगे आपको, है ना। इतने ही लगेंगे। आप कितने लगाओगे? 1 से 2 घंटे लगाओगे। ठीक है। जो बाकी टाइम बचेगा उसके लिए आप जो भी बाकी एग्ज़ाम्स है उसके लिए तैयारी कीजिए। ओके। सो अभी आपके सामने जो एग्ज़ाम है वो है जेकेपी एसआई। तो पहले आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। जिसके भी मतलब जिसने भी फॉर्म भरना है या भरा हुआ है, आप इसकी आज से ही तैयारी स्टार्ट करो। वेट मत करो कि कब सिलेबस आएगा फिर मैं तैयारी करूँगा फिर वो करूँगा। फिर आपको पता ही है कि पेपर आ जाती हैं, फिर आपकी तैयारी हो नहीं पाती है। वो तैयारी नहीं होगी तो पेपर तो कभी मतलब पास होगा नहीं, ऐसे पढ़ के ही होगा पास, है ना। तो आपको देखो, मेहनत तो अभी से स्टार्ट करोगे तभी जाके हो पाएगा। तो 669 पोस्ट हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब तक सिलेबस आपका इनके लिए नहीं आता ऑफिशियल, सो तब तक हम जो पुराना वाला सिलेबस है हम इसी को मानेंगे, हम इसी के हिसाब से चलेंगे। देखो, मैं जो जेकेपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ ना, इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया ना। हम ज़्यादा मतलब जितनी बना पा सकते थे उतनी हेल्प, जितनी हेल्प करने की कोशिश कर सकते थे उतनी की। बट मुझे पता कि उस हिसाब से नहीं हो पाई। बट मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ कि जेकेपी एसआई के लिए हम स्टार्ट करेंगे और अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चाहे आपके पीडीएफ नोट्स हैं, चाहे जो भी है, चाहे एंड में अगर आपका वो बनाना होगा ना, क्या कहते हैं उसे, जो भी मतलब पीडीएफ नोट्स हो गए या मॉक टेस्ट हो गए, वो सब आपको मिलेगा। सब आपको मिलेगा। बस आपने क्या करो कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जितने भी हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप सबसे पहले यार टेलीग्राम का जो चैनल है ना हमारा, उसको भी आप उस पर भी आप आ जाओ। टेलीग्राम पे भी आप सब्सक्राइब हमें कर लो, ऐड कर लो। टेलीग्राम पे भी सेम आपने नाम सर्च क्या करना है, डेट इज़ जेके एडू प्लस। बस ये आपने जो नेम है वो सर्च करना है और आपने टेलीग्राम पे भी आप ऐड हो जाओ। ओके। सो जब तक आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो नहीं आता, तब तक हम आपका जो ओल्ड सिलेबस है उसी के हिसाब से चलेंगे। ओके। और मेरे ख्याल से यही सिलेबस इस बार भी रहेगा, जो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो, ये जो एग्ज़ाम हुआ ना, ये ज़्यादा पुराना एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आपका हुआ है 2022 के एंड में, शायद दिसंबर में पेपर स्टार्ट हुआ था। तब ऑनलाइन पेपर हुआ था, है ना। ऑनलाइन पेपर हुआ था और 2022 दिसंबर में हुआ था जितना मुझे याद है। सो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो ये सिलेबस आपका यही रहेगा। हो सकता है कोई कोई एक आध पॉइंट ये बढ़ा दें या एक एक आध पॉइंट कम कर दें, वो बात अलग है। लेकिन सिलेबस आपका इसी के आसपास रहेगा। तो देखो, आप अपना सिलेबस अगर आप देखें, जो लास्ट टाइम जो सिलेबस रहा है कि 120 क्वेश्चंस थे और कितने नंबर थे आपके? 150 मार्क्स थे, है ना। 150 नंबर का आपका पेपर था। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने कितने आपके नंबर बनते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है। ओके। एक नंबर से ज़्यादा का है ना। एक नंबर से ज़्यादा का आपका जो एक क्वेश्चन के नंबर है। ओके। सो आप देख लो कि आपके कितने एक क्वेश्चन कितने नंबर का, वो आपको पता लग जाएगा। अब देखो, ये जो पेपर हुआ था ना, इसमें मैं आपको एक बात बोलूँ कि इसमें आपका ये जो लिखा ना, ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज। JNK के बारे में देखो आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है। खाली आप JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं पढ़ना है, इसमें JNK के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। और ये पेपर ऐसा है कि मतलब जैसे मैं बोलूँ कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। आपने मास्टरी नहीं करनी है कि आपने जी हिस्ट्री पूरी पूरी की, जैसे मोटी वाली कोई आप बुक लेके आ गए हिस्ट्री की, तो आपने पूरी की पूरी पढ़ ली, वो वैसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको सबके लेनी पड़ेगी। ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने कितने सारे टॉपिक्स हैं।
थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको सबके लेनी पड़ेगी, और एक ही चीज़ में आपने मास्टरी नहीं करनी कि आपने इंग्लिश है सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ते रहे, या जनरल साइंस है जनरल साइंस ही कर दी बाकी सब छोड़ दिया, वैसा नहीं आप इसमें कर सकते। और मैं आपको एक बात बोलूँ कि लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था ना वो हुआ था ऑनलाइन, और जितना मुझे पता कि ऑनलाइन में जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, करंट अफेयर्स वो थोड़े ज़्यादा आते हैं, वो थोड़े ज़्यादा आते हैं। लेकिन ऑफलाइन पेपर में जो आपको OMR शीट का पेपर होता है, इसमें ज़्यादा आपके जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के ऊपर ज़्यादा नहीं आते हैं, इसमें आते हैं कम। आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, है ना। लेकिन वो भी आपका कंफर्म नहीं है जो आप पढ़ के जाओगे कि उसमें से आएंगे, वो भी नहीं कह सकते। तो इसलिए आप करंट अफेयर करना, बट ज़्यादा ध्यान मत देना करंट अफेयर पे, ठीक है ना। करके जाना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि छोड़ के जाओ, करके जाओ, बट बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कई बार जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो करंट अफेयर में भी ऐसा पूछेंगे कि आप जितना मर्जी पढ़ के जाओगे तो वो आपको ना वो नहीं होगा, मतलब कंफर्म नहीं होगा कि आप जो पढ़ के जा रहे हो क्या इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर करो, लेकिन आपको OMR शीट पे पेपर होगा, सो करंट अफेयर को ज़्यादा सीरियस मत लेना, बट करना ज़रूर। ओके, जो मेन मेन टॉपिक्स है वो आपने करके जाने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या करना है। सेकंड टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपको मैडम करवा देंगे। ओके, सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको पता ही है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, तो ये आपको मैम करवा देंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या हो गया, 1857 टू 1947, है ना। जो जो इवेंट्स हुए हैं बीच में वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी देखो, एंशियंट में एंशियंट का पोर्शन कम पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा या तो मिडिवल का या मॉडर्न का। मिडिवल का भी कम पूछा जाता है, ज़्यादा पूछा जाता है किसका, मॉडर्न का, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी इंडिया एंड वर्ल्ड जोग्राफी। ओके, इंडिया एंड वर्ल्ड जोग्राफी, इसमें आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। रिवर्स एंड लेक्स हो गया, है ना, रिवर्स एंड लेक्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, है ना, माउंटेन्स हो गए, या और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि वर्ल्ड जोग्राफी में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है ना। इंडियन जोग्राफी में भी आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, जो मेन मेन है वो हम आपको करवा देंगे। और वर्ल्ड जोग्राफी में भी जो जो पॉइंट्स बन सकते हैं कि कौन सी लेक कहाँ पे है, या कौन से स्ट्रेट कहाँ पे है ना, स्ट्रेट भी आपने पढ़ी होंगी। ओके, तो और भी बड़े सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये इंडियन वर्ल्ड जोग्राफी में पढ़ो, लेकिन मैंने बोला ना क्या, कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। नॉलेज पूरी लेनी है, लेकिन हर चीज़ की बट मास्टरी नहीं करनी है आपने, ठीक है ना। मास्टरी नहीं करनी है इनमें सब्जेक्ट्स में, बस नॉलेज लेनी है ऊपर ऊपर से, ताकि आप वहाँ पे पेपर सॉल्व कर पाओ। अगर एक ही चीज़ पढ़ते रह जाओगे तो बाकी सब चीज़ें आपकी रह जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट जो पोर्शन है, नेक्स्ट है आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इश्यूज, ये भी मैम आपको करवाएंगे। और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट मेन मेन जो है वही आपने पढ़ना है। ओके, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वही आपको पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, है ना, प्रियम्बल पढ़ना है। तो ये जो मेन मेन पॉइंट्स हैं ये आपको करने हैं। ओके, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, या जब कब फॉर्म हुआ था, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, है ना। देखो इसमें कितने सेक्शंस हैं, 103 सेक्शंस हैं, है ना, 14 पार्ट्स हैं, और 5 शेड्यूल्स हैं, ऐसा ही है। देखो मैं आपको एक बात बोलूँ, 103 सेक्शंस आप याद नहीं कर सकते। आप क्या, कोई भी याद नहीं कर सकते हैं, कई बच्चे कर भी सकते होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल 103 सेक्शंस को यार आप याद नहीं कर पाओगे, है ना। इसको आप करके देख लेना, 103 सेक्शंस को आप कितना ही याद रखोगे। इसमें जो मेन मेन सेक्शंस है बस वो आपने करनी है। मेन मेन सेक्शंस आई थिंक 25 से 30 है जो आपने याद रखनी है, जो मेन मेन है, ठीक है। वो हम आपको बता देंगे कि मेन मेन कौन सी है, और वही आपने करनी है। 103 सेक्शंस अगर आप करके भी चले जाओगे ना, आपको मतलब डाउट वहाँ पे काफ़ी आ जाएगा, वहाँ पे थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। सो 103 सेक्शंस आप नहीं कर पाओगे इतनी। 25 से जो 30 जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो आपको करने पड़ेंगे।
ओके। और 14 पार्ट्स ये तो पूरा करना है, 14 पार्ट्स ये तो पूरे आपको करने पड़ेंगे। और जो 5 शेड्यूल्स हैं ये भी करने पड़ेंगे। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब बना, कब जो भी मतलब जो भी इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। कब बना, राज्यसभा में कब पेश हुआ, है ना, तो वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। लोकसभा में कब पेश हुआ, तो क्या डेट्स थी, वो सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ कितने जो लॉज थे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए, सेंट्रल लॉज, कितने लॉज जो थे यहाँ पे कैंसिल हुए, है ना, और कितने लॉज थे जो जितने पहले थे वो अभी भी हैं। तो वो सब आपको थोड़ा थोड़ा देख के जाना पड़ेगा। ओके। सो ये भी या तो मैं करवाऊंगा या ये मैडम पोर्शन 5th पॉइंट आपको करवा देंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये भी मैम आपको करवा देंगे। अच्छा जी, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये मैं करवा दूंगा। जनरल इंग्लिश मैम करवा देंगे। जनरल इंग्लिश के भी लास्ट टाइम आए हैं क्वेश्चन, उतने नहीं आए बट आए हैं जब लास्ट टाइम पेपर हुआ है। इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी सब इंग्लिश में ही आता है। उसके बाद जनरल साइंस, देखो जनरल साइंस का मतलब यही हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, ये तीनों पोर्शंस आपने पढ़ने हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ने हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ने हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस मेन मेन आपने पढ़ना है। जैसे वहाँ पे कुछ केमिकल का नाम पूछ सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि क्यूप्रिक सल्फेट को हम क्या कहते हैं, क्यूप्रिक सल्फेट को का दूसरा नाम क्या है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना। कोई केमिकल नेम आपसे पूछ लेंगे या कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जनरल साइंस मैं करवा दूंगा आपको। उसके बाद देखो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें तो कंप्यूटर में आपको सब पढ़ना पड़ेगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में सब पढ़ना पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पे ये है ना, ये पूरा ये जो लाइन लिखी हुई है ये एक्चुअल में पूरा कंप्यूटर का जो सिलेबस होता है, जो आपको पता ही है क्या सिलेबस, आपने इतने एग्जाम्स दिए होंगे तो अभी तक पता लग गया होगा आपको कि कौन कौन सा पोर्शन है कंप्यूटर में। ये भी कंप्यूटर में मतलब सब सारा ही कुछ है। ठीक है, अब यहाँ पे MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट वो नहीं लिखा हुआ, बट आप उसको भी लेके चलो। MS ऑफिस, MS ऑफिस जो है उसको भी लेके चलो उसमें। ठीक है, उसके बाद बात आती है जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी या बेसिक न्यूमेरेसी। और जो डाटा इंटर DI के जो क्वेश्चन आए थे क्लास 10th के लेवल के आए थे, पिछली बार भी आसान आए थे DI के, ज़्यादा टफ नहीं आए थे। तो ये तो रीजनिंग ही आपके जो लास्ट के पोर्शन है ये रीजनिंग है, प्लस हल्का सा मैथ भी है। रीजनिंग प्लस मैथ्स है जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, है ना। देखो DI में आपको पता है कि परसेंटेज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो और भी कई चीज़ें जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, कई टॉपिक्स हैं। तो एक्चुअल में ये पूरा सिलेबस था आपका लास्ट टाइम पे। अगर इस बार भी यही सिलेबस रहता है सो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी रहता है तो हम देखेंगे कि जब भी आएगा सिलेबस हम वेट करेंगे। बट अभी हम इसी के हिसाब से चलेंगे और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखो मेन मेन कोई भी आप सिलेबस पकड़ लो, JK SSB का मेन मेन क्या चीज़ होती है, मेन मेन टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ओके, फिर क्या होता है मैथ्स, फिर क्या होता है रीजनिंग, और क्या होता है कंप्यूटर्स। ये जो 5 जो सब्जेक्ट्स हैं ये तो कॉमन है, ये तो आपको हर पेपर में मिलेंगे। ये और इसमें सिलेबस में क्या ही चेंज लाएंगे, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, है ना। ये नहीं आप कर सकते कि आप इसमें से कुछ छोड़ दो, ये तो आपको करने ही करने हैं। और इन्हीं के ऊपर पेपर बनता है आपका JK SSB का, और तो कहीं से पेपर आएगा नहीं। ये 5 टॉपिक जो 5 सब्जेक्ट हैं यही तो मेन मेन होते हैं सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़ने होते हैं। तो ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे अभी करो चाहे सिलेबस आने के बाद करो, बट होंगे तो यही, है ना। और अलग से कौन सा टॉपिक आएगा, यहाँ तो होता ना अकाउंट असिस्टेंट का पेपर होता, तो अकाउंट असिस्टेंट में क्या है कि अकाउंटेंसी अलग से आती है, स्टैटिस्टिक्स अलग से आता है, या और कई टॉपिक्स थे वो अलग से आते थे। वो अलग चीज़ था अकाउंट असिस्टेंट का जब पेपर हुआ था। फा की मैं बात करूँ जब फा का पेपर हुआ था, पर जो जनरल जो पेपर होता है वो उसमें यही 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश, जनरल नॉलेज में जो जम्मू कश्मीर की GK है वो भी आती है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर्स। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। और ये जो हम कवर करेंगे ना जब ये 5, तो समझ लो आपका हर पेपर के लिए आपका जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे।
ये तो 5 आपको करने। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे जल्दी। मैं पहले वेट कर रहा हूँ कि सिलेबस आ जाए ऑफिशियल, 1-2 दिन तक हम स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं आया सिलेबस तो फिर 1-2 दिन तक तो फिर हम जो पुराना वाला सिलेबस है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, और या फिर हम जो मेन जो टॉपिक्स होती हैं इसके हिसाब से चलेंगे। ओके, बट मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और आप हमको टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। क्या, हमारा वही चैनल जेके एडू प्लस, ताकि जो भी हम बनाएं, जो भी हम लिखें, जो भी नोट्स बनेंगे वो आपको कम से कम टेलीग्राम पे उनकी पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाएंगी। ओके, पीडीएफ फाइल्स आपको उनकी मिल जाएंगी जो भी हम नोट्स बनाएंगे। ठीक है, सो आप ये देख लेना और ये पूरा कर लो, और हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। आपको सब पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, बस आपने टेलीग्राम पे भी हमको ऐड करना है। और जो हमारे चैनल पे नए आते हैं या जो नए लोग देखते हैं, आप भी सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें कम से कम आपको नोटिफिकेशन चले जाए। नहीं तो नोटिफिकेशन कैसे आएगी सब्सक्राइब के बिना। ठीक है, जो भी चैनल पे नए आए हैं आप सब्सक्राइब कीजिए। और इतना मेरा आपको प्रॉमिस है कि आपका जो जेके पी एस आई का जो भी सिलेबस है या जैसे भी हमने करवाना है हम अच्छे से करवाएंगे, और कोई भी आपको कमी पेशा कुछ नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।